मैडम, खाली मेरठ में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमने अपने आराध्य भगवान परशुराम जी के प्रतीक चिन्ह को हाथ में लेकर शोभा यात्रा निकाली है। और आपको वीडियोग्राफी करने की आवश्यकता नहीं, हमने अपने हाथों से वीडियोग्राफी करके सार्वजनिक की है। आप मुकदमे लिखिए, कागज ना कम पड़ जाए तो हमें बताना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। देश में मुद्दे अब सिर्फ मुद्दे नहीं रहे, सीधे टकराव बन चुके हैं। धर्म पर सवाल, आरक्षण पर सियासत और आस्था पर बहस। आगे चलें तो बयान पर आग उगल रहे हैं, वीडियो माहौल भड़का रहे हैं। आइए शुरू कर लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करूं। दोस्तों, सबसे पहले बात मेरठ की करते हैं, जहां परशुराम जन्मोत्सव को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। और इस विवाद के बाद दिनेश रनेजा ने एक वीडियो जारी करके प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा दिया है। आइए सुनते हैं आखिर क्या कुछ कह रहे हैं दिनेश। जय परशुराम। कल भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर पूरे भारत में हर्षोल्लास देखा गया, किंतु ऐसा लगता है स्वर्ण समाज की यात्राओं से, उनके हर्षोल्लास से प्रशासन को कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। मेरठ में एक मैडम का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां परशुराम जन्मोत्सव मनाते हुए कुछ कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे, उनके हाथों में फरसे थे। फरसे देखकर मैडम ज्यादा ही चिढ़ गई और कहने लगी कि जो फरसे लहरा रहे हैं उनकी वीडियोग्राफी हो रही है, और वीडियोग्राफी में जो लोग दिखाई देंगे उनके सबके खिलाफ मुकदमे होंगे। मैडम, खाली मेरठ में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमने अपने आराध्य भगवान परशुराम जी के प्रतीक चिन्ह को हाथ में लेकर शोभा यात्रा निकाली है। और आपको वीडियोग्राफी करने की आवश्यकता नहीं, हमने अपने हाथों से वीडियोग्राफी करके सार्वजनिक की है। आप मुकदमे लिखिए, कागज ना कम पड़ जाए तो हमें बताना। और अगर सिर्फ मेरठ वालों पर मुकदमे हुए तो याद रखना, परशुराम भक्त लाखों की संख्या में है। एक बार फिर से मेरठ में एक बड़ी रैली ना निकल जाए। तो मैडम, चिढ़ना बंद करें और प्रेम से बोले जय जय परशुराम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फरसा धारण करना अपराध है तो क्या लाखों भक्त अपराधी हैं? इस बयान के बाद मामला अब सिर्फ एक आयोजन का नहीं बल्कि आस्था बनाम प्रशासन की बहस बन चुका है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं उस मुद्दे की जहां पर सियासत ने रंग ले लिया है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आ गया है, जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं, समान अवसर चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह का सवर्णों को लेकर के आवाज उठाना सवर्णों का दिल जीतने लगा है। इसी के बाद आगे उन्होंने कहा कि मंडल आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और कहा कि इसका फायदा वास्तविक हकदारों तक नहीं पहुंच पा रहा। आप सुनिए कि आखिरकार बृजभूषण जी ने क्या कुछ कहा। 75 वर्ष नहीं, तुम 175 वर्ष और ले लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। हमको आरक्षण नहीं चाहिए और ले लो। लेकिन 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? 75 वर्ष में आपका कितना भला हुआ? मंडल आयोग आया, भला हुआ। लेकिन कुछ लोगों का भला हुआ जो वास्तविक हकदार थे, जो वास्तविक गरीब थे, जो वास्तविक पिछड़े थे, उनका भला नहीं हुआ। बल्कि अगड़ों में से जाकर के जो पिछड़ा बन गए उनका भला हुआ। कुछ अगड़े वाले जाकर के पिछड़ा बन गए, उनका भला हुआ। लोहार का भला नहीं हुआ, कुम्हार का भला नहीं हुआ, पढ़ाई का भला नहीं हुआ, तेली का भला नहीं हुआ। किसका हुआ? जो अगड़े थे, पिछड़े बन गए, उनका भला हुआ। दोस्तों, इस बयान को सुनने के बाद सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके समर्थन में खुल करके सामने आता दिख रहा है और इसका मतलब साफ है कि आरक्षण का मुद्दा फिर से राजनीतिक केंद्र में लौट रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं काशी की, जहां धार्मिक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ के पास जो कलंक है उसे हटाना चाहिए। दोस्तों, उनके इस बयान को कुछ लोग शास्त्र सम्मत बता रहे हैं तो कुछ इसे विवाद को हवा देने वाला कह रहे हैं। सुनिए उनका बयान। कुछ खास नहीं कहना चाहते, लेकिन काशी में विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा हुआ है वहां जल्दी अभिषेक हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
बहुत ही जल्दी जो काशी विश्वनाथ जी के बगल में कलंक के रूप में है, न्यायालय के द्वारा जल्दी फैसला आएगा। हमें भरोसा है वहां विश्वनाथ भगवान की कृपा से अभिषेक होगा, वहां भगवा लहराएगा। भैया बाबरी मस्जिद बारे में हम इतना ही कहेंगे, काशी में हिंदू भी रहते मुसलमान भी रहते, जितना फायदा यहाँ के मुसलमान दुकानदार लेते हैं हिंदुओं की चढ़ोतरी से शायद कोई नहीं लेता होगा। यही सबसे ज्यादा हिंदुओं की उदारता का उदाहरण काशी में देखने को मिलेगा। और विश्वनाथ जी के दरवाजे से आप जैसे ही निकलेंगे, एक मजार है, वहाँ मुसलमान कम मत्था टेकते हैं, हिंदू ज्यादा टेकते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर अब शास्त्री जी का बयान पूरी तरह ट्रेंड करने लगा है। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं मेरठ की, जहां का एक वायरल वीडियो ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। स्वामी आनंद स्वरूप ने पुलिस पर फिर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस फरसे का अपमान कर रही है और चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो एफआईआर करके दिखा। सवाल ही सवाल उठाया गया, क्या दूसरे समुदाय के हथियारों पर कभी ऐसा रवैया दिखा? इस बयान के बाद दोस्तों सवर्ण समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और स्वामी आनंद स्वरूप के साथ लोग एकजुट होकर के एक ही आवाज उठा रहे हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो भैया आज की बतकही में बस इतना ही। यहाँ हर खबर में एक चिंगारी है जो कभी भी बहस को आग बना सकती है। कहीं आस्था है, कहीं अधिकार और कहीं राजनीति जो हर मुद्दे को अपने रंग में रंग देती है। मैं हूँ गरिमा, मिलते हैं अगली बतकही में जहाँ हर खबरें नहीं उनके पीछे की सच्चाई भी सामने आएगी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.